का कारण है, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, नदी नाली है सब रुकती हैं। ये देखिए जी गार्बेज, देखिए यहाँ मुंह बंद ढके बगैर जाना मुश्किल है। ये देखिए जी हमारी कितना गार्बेज है, देखिए आसपास की वो कूड़े वाले मेरा ख्याल यहीं फेंक जाते हैं। ये देखिए जी कितना गार्बेज वाले पाते, दिखाते भी शर्म आ रही है। देखिए देखिए ये सारा आगे जाके जाना तो समुंदर में ही है। ये जो पीछे मोरनी से आ रहा है पानी, रायपुर रानी मोरनी से आके ये सीधा फिर इस साइड राजस्थान में जाएगा, वहाँ फिर आगे राजस्थान गुजरात होते हुए समुंदर में ही जाना है। ये पोल्यूशन नहीं और क्या, देखिए लोगों को पता ही नहीं अवेयरनेस। ये भी एक ग्लोबल सिस्टम का कारण है। ज़्यादा बारिश आना, उसका हम आगे जाके सारा बात करते हैं। ये मैं रास्ते में दिखाता जा रहा हूँ आपको। ये चांदपुरा की तरफ जाने में अभी 1 किलोमीटर है। ये रास्ते में आप देखना, तो ये जो टांगरी की साइड बने हुए हैं, ये देखिए ये बनाए हुए हैं इन्होंने अनागरित एक कॉलोनी बसाई हुई है। पता नहीं ये कौन बेच रहा है इनको प्लाट, इनकी कौन सी रजिस्ट्री हुई है, गवर्नमेंट आप मानती है। जब तो 2023 में ये बाढ़ आई थी तो इन्होंने क्लेम किया था, गवर्नमेंट कहती है हाँ ये आपके कोई नक्शे हमें पास है। चलो बिजली पानी तो वोट देने का अधिकार तो सबको है, पर ये सरकारी ज़मीन पे हम ही इनको, ये देखिए जी ये हल देखी जाइए। तो ये ओपन साइड हम चांदपुरा की तरफ पहुंच रहे हैं। ये देखिए, तो फिर इन्हों के बीच में बात कट गई थी, तो ये बोले हमारे जी पैसे दी जाए काम वाले। तो गवर्नमेंट ने कहा ये कोई आपके वार्ड नंबर या वो एम ही है कि आप सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया, तो ये आपका कंपनसेशन नहीं बनता, और बात ठीक भी है। तो अब इनका तो वही हाल है, भूखा मरता क्या ना करता। ये प्रवासी मजदूर आके बसे हुए हैं, तो यहाँ तो ये इनका वो जो सारा सिस्टम है। तो हाँ ये बात, ये इन्होंने जेबीसी चांदपुरा की तरफ से जो लगाई है, जो मेरा वीडियो में डाली हुई है, उसने काफ़ी, जो ये लाल डोरा के पार ये कॉलोनी है हमारी, जीत नगर, आर्या नगर, महेश नगर, ट्रिब्यून कॉलोनी, ये देखिए देखते जाइए, उसमें बाढ़ आने से बचा लिया। तो जिस हिसाब से ये अब कहना पड़ेगा काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये लीजिए हम चांदपुरा के पुल के पास आ गए हैं। पूरे 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके आपको जो मेरी पहली वीडियो बनी हुई है उसमें भी आप देख सकते हो उस टाइम का, जब जेबीसी मशीन लगी हुई है। तो लीजिए यहाँ भी लोग को वो पुरानी बात याद आ गई, 2022 वाली, 23 वाली, सॉरी। तो ये देख रहे हैं क्या लेवल है। ये कोई यहाँ मस्ती नहीं करने आए हुए, ये आसपास के लोग हैं, तो एक तरह से अपना हिसाब लेने आए हैं। क्या हिसाब है पानी का, कोई इस बार बाढ़ बूढ़ तो नहीं आने की संभावना। तो ये मैंने पहले भी दिखाया था, उस साइड पे जो जेबीसी लगी थी, नेशनल हाईवे चंडीगढ़ अम्बाला कैंट से जो नेशनल हाईवे निकलना है चंडीगढ़ की तरफ से, डिफेंस कॉलोनी होते हुए बारी बाई, तो उसके तो उधर उन्होंने जेबीसी मशीन लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकाल ली थी। ये उसका बहुत ज़्यादा असर है इस बार देखने को मिल रहा है। तो इधर भी वीडियो मैंने डाली हुई है। तो
तो उसमें भी मैंने दिखाया था। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी खुदाई की थी कुछ महीनों के अंदर, फिर बारिश मानसून ज़्यादा आने के कारण रोकना पड़ा था। तो यहाँ के लोकल मिनिस्टर के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साइन हुआ था, क्योंकि उनको मिट्टी कम पड़ रही थी नेशनल हाईवे के लिए, क्योंकि वो जो इन्होंने बाईपास निकालना उसमें मिट्टी कम पड़ रही थी। तो यहाँ इन्होंने कहा कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे, तो यहाँ से मिट्टी निकलवाई, तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। वो मेरे सामने रामपुर नज़र आ रहा है आपको, रामपुर साइड पड़ता है वो सारा। हम उस साइड गए थे जी, वहाँ से 2.5 किलोमीटर पे ये पुल है, ये आगे चांदपुरा, ये फिर इधर आ जाइए तो ये अपना रविदास कॉलोनी, तो इसके इस साइड बब्याल साइड पड़ता है। तो ये देखिए भाई, अब तो मैं बता नहीं सकता, जिस हिसाब से 2023 का पानी था उससे तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम, पानी इधर से आ रहा है। अगर ये काम ना वक्त रहते किया गया होता तो ये तबाही 2023 से भी भयंकर हो सकती थी। तो जिसका सरकार के लिए भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता, लोगों का जन क्रोश पहले ही था। तो ये अब ठीक टाइम पे काम हो गया, उसका बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, क्योंकि हम आप उसके भोगी हैं। भोगी का मतलब कि हमने ये फेस की हुई है सारी, क्योंकि लाखों रुपए का सामान खराब हुआ था इंडस्ट्री एरिया में, करोड़ों रुपए का एक आदमी का काम नुकसान हुआ था। आगे हम चलते हैं थोड़ा, ये चांदपुरा की तरफ जाती हुई, ये इस साइड काफ़ी खुदाई हुई थी, इस कारण बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये सारा पानी ऊपर आने की जगह नीचे ही रह गया। ये सामने मोरनी जो हरियाणा की साइड है, रायपुर रानी नारायणगढ़ एरिया पड़ता है, वहाँ से आ रही है ये देखिए पानी लबालब है। और वो जो पुरानी वीडियो उसमें भी आप देख सकते हो। तो इस टाइम थोड़ा बनाना बड़ा जोखिम वाला काम है। हम तो जल्दी आपको दिखा दें, ये इन्होंने बाउंड्री बना दी थी, रामपुर पानी ना जाए, ये बिल्कुल सक्सेस हो गया काम का। तो ये आगे महेशपुर वगैरह की है। ये देखिए जी, ये कहते हैं बाढ़ आ गई, पंजाब का वो, हरियाणा का वो हाल है। तो ये आदमी द्वारा आप जनरेट की हुई ये प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा विकास की होड़ में आदमी ने, ये भी कहना ज़रूरी है, ये बात यहाँ लागू होती है। ये ग्लोबल वार्मिंग जी हो गई है, ये आदमी द्वारा निर्मित है, जिसका खामियाजा अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ज़्यादा एसी चलाना, पेड़ काटना, विकास के नाम पे पहाड़ों को उजाड़ना और ज़्यादा ऐशो आराम के चक्कर में लोगों ने नदी नाले तक नहीं छोड़े। तो नदी नाले ना छोड़ने के कारण नदियों का बहाव सीमित होता गया और इस कारण ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के कारण फिर गर्मी पड़ी है, तो गर्मी पड़ने लगी, बारिश पड़ रही है, जिसका हाल हम देख ही रहे हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो जो हमारे सामने आ रहा है, ये कहावतें हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, सुनने लायक है। कहते ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो आप मानते हो ये बात सच है या नहीं, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आप लोगों से निवेदन है, ये आपको कैसी लगी वीडियो, ये भी शेयर लाइक आगे करना, तो इससे हमें भी पता चलेगा। ये सब जनहित में बनाई जा रही है, तो इसमें हम जनहित में बनाई जा रहे हैं। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगना चाहता हूँ। तो आप आगे से आगे, आपसे निवेदन है कि शेयर लाइक ज़रूर करना। ये देखिए हाल, तो ये हम आदमी द्वारा, मैं कहूँगा, बनाई हुई प्रॉब्लम है, जिसका आज हमें
ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो नहीं भी है उनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो विकास के नाम पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, पहाड़ों का चीरहरण, नदी नाले का कटाव, अनधिकृत कॉलोनियाँ, ये सब ये इसके लक्षण है। बाकी आप समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार और बताऊंगा आपको, ये मेरे बुजुर्गों से और लोगों के द्वारा पता की हुई है। कहते जितना भी हो नदी नाले